दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान का टोटल 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है। दोस्तों अगर इस बार आप मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और एक भी प्रश्न को स्किप ना करें जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिलता रहे। और दोस्तों इसमें जितना भी प्रश्न आपको कराएंगे सभी जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेगा और सभी जो है एग्जाम में बार बार जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। यानी कह रहा दोस्तों मानव नेत्र में जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है किस भाग पर बनता है। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी रेटिना पर जो है मानव का प्रतिबिंब जो है बनता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, यह एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की प्रकीर्णन का घटना जो है प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। यानी दोस्तों निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो गया तो जो है कौन से निकट की वस्तु जो है या दूर की वस्तु जो है देख सकता है। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है निकट की वस्तु ही देख सकता है जबकि दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। यानी कह रहा है दोस्तों सामान्य नेत्र के जो है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। यानी कह रहा दोस्तों जो व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया वह साफ साफ देख सकते हैं कहाँ की वस्तु को। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी दूर की वस्तु को जो है दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है साफ साफ देख सकता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों जो नेत्र जो है निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है वह दोष में होता है दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो का क्वालिटी पसंद आ रहा है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है मानव नेत्र में होता है। तो दोस्तों मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन ए में दिया 25 मीटर, ऑप्शन सी में दिया 25 सेमी, ऑप्शन सी में दिया 25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी में दिया अनंत। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी सामान्य नेत्र के लिए जो दूरी बिंदु है वह अनंत होता है जबकि निकटतम बिंदु की बात करें तो वह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पछमाभी द्वारा या परितारिका द्वारा। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी पछमाभी द्वारा जो है फोकस दूरी को जो है परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव बैगनी रंग का होता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है आंख व्यवहार करती है। तो दोस्तों आंख जो है हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी आंख जो है उत्तल लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे तो जल्दी से इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है श्वेत प्रकाश जल एक प्रिज्म से होकर, यानी देखिए दोस्तों यहाँ मिस्टेक हुई है। जब श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, यानी कह रहा है दोस्तों जब एक श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो सबसे कम किरण विचलित होता है रंग का वह कौन सा है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लाल रंग विचलन जो है सबसे कम होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का। ऑप्शन ए में दिया विचलन, ऑप्शन बी में दिया वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी में दिया प्रकीर्णन और ऑप्शन डी में दिया अपवर्तन। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वर्ण विक्षेपण। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है, यानी कह रहा दोस्तों जरा दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए जो है कौन सा लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बाइफोकल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों पुतली के साइज को जो है परितारिका द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र कार्य करता है। तो दोस्तों मानव नेत्र जो है कैमरा की भांति कार्य करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो दोस्तों क्षमता निकालने की एक फॉर्मूला होता है आपका P बराबर 1/f होता है। अब देखिए दोस्तों हमारा फोकस दूरी दिया हुआ कितना, तो दिया हुआ 20 और एक डायोप्टर, यानी क्षमता हम निकालेंगे तो एक डायोप्टर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 100 बैठाएंगे एक डायोप्टर बराबर, और इसको जब काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा। अब देखिए दोस्तों 5 तो है लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो दोस्तों एक उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, यानी कह रहा दोस्तों नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो अधिकांश किरणों का अपवर्तन कहाँ होता है। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो है हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण, यानी कह रहा दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है जिसके कारण जो है 7 रंगों में जो है विभक्त हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे होते हैं, यानी कह रहा दोस्तों जिस व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो गया उस व्यक्ति का जो है चश्मा जो है कैसा होता है। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस का जो है प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है, यानी करा दोस्तों जरा दृष्टि दोष को जो है किस लेंस के द्वारा जो है दूर किया जा सकता है। तो वह बाइफोकल लेंस के द्वारा जो है दूर किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य की बात करें तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल का। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे कम
सबसे अधिक विचलित होता है वह है, यानी कह रहा दोस्तों जब श्वेत प्रकाश को जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बैगनी जो है सबसे अधिक विचलित होता है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो दोस्तों किसी माध्यम में जो है छोटे छोटे कणों के निलंबन को जो है कोलाइड कहा जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है। तो दोस्तों सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है आकाश लाल दिखता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि खतरे का संकेत का प्रकाश जो है लाल रंग का होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है वह नीला रंग का होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है। तो दोस्तों धारा मापने के लिए जो है आम मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया ओम, ऑप्शन बी में दिया वोल्ट, ऑप्शन सी में दिया एम्पियर और ऑप्शन डी में दिया किलोवाट घंटा। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जूल बटा कूलम जो है 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक आप लोग को पता होगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है ओम के नियम निहित है, यानी ओम के नियम जो है कौन से नियम जो है निहित है। तो दोस्तों ओम के नियम बराबर होता है भी बराबर आई आर होता है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आई बराबर आर बटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या भी बराबर आर बराबर लिख सकते हैं भी बटा आई, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका जो है ऑप्शन किस में मिल रहा है। तो देखिए ऑप्शन बी में जो हमारा मिल रहा है, यानी भी बराबर आई आर जो हमारा ऑप्शन बी में मिल रहा है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बी हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो दोस्तों अतिभारण मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट के समय जो है विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट के समय जो है बहुत अधिक विद्युत धारा का मान हो जाता है, जिसके कारण जो है शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 40 नंबर, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है आम मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आम मीटर को हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया आम मीटर, ऑप्शन बी में दिया वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी में दिया कुंडली और ऑप्शन डी में दिया विद्युत सेल। तो दोस्तों आम मीटर जो है कुंडली में है जो है धन और ऋण का चिन्ह जो है नहीं होता है। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है आपका
Q बराबर IT होता है, जबकि कूलाम आपका दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, ठीक है। बराबर I हमको निकालना है और T हमारा दिया हुआ 1 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। अब इसको काटेंगे तो 60 दूना 120, यानी I यानी धारा बराबर हमारा मान निकल के आ गया कितना? तो 2 एम्पियर। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन बी में हमारा जो 2 एम्पियर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है 1 वोल्ट कहलाता है। तो दोस्तों 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटा 1 कूलम के जो है बराबर कहलाता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो दोस्तों अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे कि लघु पतन के समय जो है विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध निकालने के लिए एक फार्मूला होता है आपका V बराबर IR होता है, ठीक है। और हमको ये चीज़ निकालना है, यानी प्रतिरोध हमको निकालना है। और वोल्ट हमारा दिया हुआ है 220 बटा, और एम्पियर हमारा धारा दिया हुआ है 2। तो इसको काटेंगे तो दोस्तों 11 मरतबे कट जाएगा, यानी 110 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए 110 हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ था। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कह रहा है दोस्तों जब आर ओम के एक प्रतिरोध को जब एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ा जाता है तो जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों तुल्य प्रतिरोध जो एन आर होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। तो दोस्तों हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और धारा प्रतिरोध आर और प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो दोस्तों अभी ओम के नियम वाला फॉर्मूला आपको बताए थे, भी बराबर आई आर होता है। तो आर बराबर लिख सकते हैं, इसको आर बराबर भी बटा आई लिख सकते हैं, और या आई बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं भी बटा आर लिख सकते हैं। अब देखिए आपको तीनों में से कौन से फार्मूला में आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी मिल रहा है, यानी आर बराबर भी बटा आई हमारा ऑप्शन सी में फार्मूला में मिल रहा है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। दोस्तों कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें गतिशील कण कौन होते हैं? तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील कण होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो दोस्तों अभी आपको फॉर्मूला में बताए थे आर बराबर भी आई हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी भी बराबर आई आर होता है, तो इससे जो है 3 फार्मूला निकलता है, तो इससे हम निकालेंगे तो यह हमारे प्राप्त होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण चांदी है। तो दोस्तों आप लोग को बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर आपको पता होगा, तो जिसको अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो दोस्तों चालक का जो प्रतिरोध निर्भर करता है चालक पे प्रवाहित विद्युत धारा पर जो है निर्भर करता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब जो है विद्युत बल्ब जो धातु का कौन सा बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब जो है कांच का बना होता है। दोस्तों हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वही दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट की बात करता है तो फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाता है टंगस्टन सही उत्तर हो जाता है। लेकिन इसमें कह रहा है विद्युत बल्ब जो है किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब जो हमेशा कांच का बना होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कह रहा है दोस्तों, जब विद्युत धारा जो है दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है कि अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होगा, हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। यानी विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वह यूनिट होता है। यानी यूनिट में जो है विद्युत ऊर्जा को जो है मापा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। कहता है विद्युत विभव कौन सा राशि है। तो दोस्तों विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिस पदार्थ में जो है आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम सुचालक कहते हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण। यानी कह रहा दोस्तों इनमें कौन सा जो है सर्वश्रेष्ठ चालक का एक उदाहरण है। तो दोस्तों चांदी जो है एक सर्वश्रेष्ठ चालक का जो एक उदाहरण है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इसका दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहता है परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग जाता है। यानी कह रहा दोस्तों परिपथ में जो है सुरक्षा के लिए जो है किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया विद्युत फ्यूज, ऑप्शन बी में दिया एमीटर, ऑप्शन सी में दिया वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए। देखते हैं कितने लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में आंसर सही बताया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।